हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम क्लास 11th के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसके हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ी थी। चैप्टर में क्या क्या है, कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे उसको हम लिखते हैं। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1। सॉरी, ये मैंने 5.1 गलती से लिख दिया है। दिस इज़ 4.1। 5 चैप्टर ये पहले था, पर एक चैप्टर आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो इसलिए अब ये 4th चैप्टर बन चुका है। ओके, तो देखो हमारे जो फर्स्ट टू 10th क्वेश्चन है उनमें हमें क्या करना है, इनको a+ib की फॉर्म में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर अब मैं 5, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो 5 से तो 5 हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या है यहाँ पर i एंड -3 एंड ये एक और i, तो -3 एंड i इंटू आई मीन्स i²। ठीक है, तो -3 i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, तो इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी 3 + 0 i। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। i की पावर 9 है। अगर मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन भी लिखूँ, वी हैव, ये आप कर सकते हो, एज इट इज़ क्वेश्चन उतारना है। ठीक है, अब यहाँ से 9 एंड 19। सबसे पहले एक चीज़ देखो, i की पावर 9 है, मुझे इसको भी 9 की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, i की पावर 9 मल्टीप्लाई i की पावर 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n क्या होता है, a की पावर m + n। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, पावर्स ऐड हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई होती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये स्टेप आप मिस भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है तो यहाँ से i की पावर 9 कॉमन, यहाँ बच गया 1 और यहाँ पर कितना बच गया i की पावर 10। ये वाला स्टेप आप मिस भी कर सकते थे। डायरेक्ट आप यहाँ से i की पावर 9 कॉमन, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर i की पावर 10। अब i की पावर 9 बाहर एज इट इज़ 1। i की पावर 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, i का स्क्वायर और इसकी होल पावर 5। 5 2 जा 10 होता है ना, इसलिए ऐसा किया है, क्योंकि हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है a की पावर m की पावर n = a की पावर mn। ये आपको पता है, 7th 8th क्लास में था ये। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 2 जा 10, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखो 1 + i² की वैल्यू क्या होती है -1, और -1 की पावर क्या है 5। अब -1 की पावर 5 का क्या मतलब है, ये क्या है ओड पावर है ना, ओड पावर होती है, तो ये -1 ही आ जाएगा ओपन होने के बाद। तो i की पावर 9 1 एंड दिस इज प्लस माइनस के 1, i की पावर 9 एंड 1 - 1 0। 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई होती है वो आंसर 0 ही आता है, तो आंसर आ गया 0 + 0 i। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट में भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। थर्ड क्वेश्चन देखो, मेरे पास क्या है i की पावर -39। तो अगर मैं स्क्वायर के टर्म में बात करूँ तो किसी के भी 2 जा पर ये 39 नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो ये माइनस में है, तो मैं इसको कैसे लिख लूँगी 1/i की पावर 39। ठीक है, ये यहाँ माइनस में थी, नीचे जाके प्लस हो गई। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि i की पावर 38 × i। ठीक है, तो अब 38 किसके टेबल में आता है 19 की, तो i² की पावर 19, 19 2 जा 38 हो जाएगा। और ये वही वाली प्रॉपर्टी है की पावर m की पावर n। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो। और यहाँ पर भी क्या लगी है की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n मीन्स a की पावर m + n। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 38 है, प्लस करके 39 आएगा। सो अब यहाँ से देखो आप i² की वैल्यू -1 की पावर 19 एंड दिस इज i। -1 की पावर 19 ओड पावर है, तो ये क्या आ जाएगा नीचे -1 ही आएगा एंड मल्टीप्लाई i। सो दिस इज़ -1/i। अब नीचे i आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमिनेटर में भी i से मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ चुका है i, सॉरी ये माइनस का i था, और नीचे i²। अब i² की वैल्यू -i, सो दिस इज़ -i। सॉरी ये माइनस यहाँ पर था, माइनस के i², और ये तो -1 फिर आ चुका है एंड माइनस ऑलरेडी बाहर था, तो ये हो गया माइनस प्लस, तो आंसर इज़ i। सो 0 + i। ठीक है, a + b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ओके, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की एंड यहाँ पर i की करेंगे, तो वी हैव दिस, हमने लिख दिया है। अब 3 की आप अंदर करो, 3 7 जा 21 प्लस i, 3 7 जा अगेन 21, i की करेंगे तो 7i एंड दिस इज़ i
स्क्वायर 7। सो अब यहाँ पर देखो आई की टर्म्स कहाँ पर है, ये रही। अभी तो कुछ सोल्व नहीं होगा, तो 21 एज इट इज़, ये 21 एंड 7 तो कितना हो जाएगा 28 आई की टर्म को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड दिस इज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड मल्टीप्लाई 7, सो 21 प्लस 28 आई एंड दिस इज माइनस के 7, सो 21 माइनस 7 प्लस 28 आई। 21 में से 7 माइनस जाएंगे तो 14 एंड प्लस 28 आई, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो 1 माइनस आई एंड माइनस दिस। अब देखो 1 माइनस आई, ये ब्रैकेट एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और प्लस माइनस के 6 आई, ठीक है। तो 1 प्लस 1, देखो 1 प्लस 1 मैंने इसको ऐसे लिख दिया माइनस आई एंड माइनस के 6 आई, तो 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 6 और 1 7 आई, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारे पास क्या है ये, अब माइनस प्लस तो -4, माइनस प्लस ये भी माइनस, तो आई 5/2। अब कांस्टेंट टर्म, रियल जो पार्ट है उसको इधर लिख लेंगे हम, एंड जो इमेजनरी पार्ट है उसको एक साइड, तो आई 2/5 माइनस आई 5/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 20 एंड अपॉन 5, सो दिस इज़ आई कॉमन। यहाँ पर देखो इसकी 2 से कर देंगे एंड इसकी 5 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 25 एंड अपॉन 10, ये आ गया माइनस के 19/5 एंड दिस इज माइनस के 21/10, तो माइनस 19/5 प्लस माइनस 21/10 आई, और यही हमारा आंसर।